तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर है पार्टनरशिप का जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इससे पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा अपन ने पढ़ा था एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में सेकंड चैप्टर पढ़ा था। थर्ड चैप्टर था अपना एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अभी अपन फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब कोई पार्टनर को रिटायरमेंट को करेंगे या जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उस समय पर हमको कौन कौन सी अकाउंटिंग करनी है वो इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले तो इसको बात को आपको अच्छे से समझना है। ठीक, अब अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो एडमिशन में क्या होता है, जैसे दो पार्टनर है ए और बी। ठीक है, दो पार्टनर है और इन्होंने सी को एज ए न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट कराया था। ठीक है, डिफरेंस समझना एडमिशन में और रिटायरमेंट और डेथ में डिफरेंसेस क्या होता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है इसका। यहां से देखो ए और बी पहले पार्टनर थे, इन्होंने सी को न्यू पार्टनर के रूप में एडमिट कराया तो पहले प्रॉफिट केवल ये दो जने लेते थे, ए और बी, केवल दो जने प्रॉफिट लेते थे। अब जब इन्होंने न्यू पार्टनर सी को एडमिट कराया तो प्रॉफिट तीन जने लेंगे। तो इसीलिए होता क्या था कि जो ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो कम हो जाता था। इसीलिए हम लोग वहां पे कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि इनको सैक्रिफाइस होगा तभी तो सी को एंटर कर पाएंगे ना। भाई मान के चलो आज ये 60% के लिए पार्टनर है, ये 40% के लिए पार्टनर है, तो ये 100% के लिए हो गए और बी पार्टनर। अब ये सी को एडमिट कराना चाहते हैं 20% के लिए। ठीक है, जब तक ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, तो सी को एडमिट कैसे कराया जाएगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए हम एडमिशन के टाइम पे रेशियो कैलकुलेट करते थे सैक्रिफाइस रेशियो, और एक रेशियो कैलकुलेट करते थे एनपीएसआर जिसको बोलते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बात समझ आ रही है अच्छे से कि क्यों करते हैं इसको यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले प्रॉफिट दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब तीन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि प्रॉफिट जो है वो रेशियो कम हो गया, इसलिए उसे बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक, अब चैप्टर का नाम चल रहा है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो पहले तो इसको समझो, रिटायरमेंट और डेथ का मतलब है क्या है। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर डेट पे किसी पार्टनर का रिटायरमेंट किया जाएगा। पर्टिकुलर डेट गिवन होती है, पहले से प्री डिसाइडेड होती है कि पार्टनर को 31 दिसंबर को रिटायर किया जाएगा या 31 मार्च को रिटायर किया जाएगा, या पर्टिकुलर कोई डेट फिक्स होती है, उसे कहते हैं रिटायरमेंट। ठीक है, अपने इंडियन कल्चर की अगर बात करें तो 60 इयर्स पे रिटायरमेंट होता है। जिस मंथ में बर्थडे होती है उस महीने के लास्ट में एम्प्लॉय का रिटायरमेंट किया जाता है। जिनके भी फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो उसमें देख सकते हैं। जिस मंथ में बर्थडे होगा 60 इयर्स कंप्लीट, और जिस मंथ में बर्थडे होगा उस मंथ के लास्ट डे पे उनका रिटायरमेंट फिक्स है, प्री डिटरमाइन है पहले से। बात समझ में आ रही है। लेकिन जो केस है डेथ का, ये डेथ का केस तो फाइनल नहीं है भैया, डेथ तो कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो डेथ कभी भी हो सकती है, इसमें डेट कोई फाइनल नहीं होती है। और रिटायरमेंट में एक डेट जो होती है पहले से प्री डिटरमाइन होती है कि किस डेट पे रिटायरमेंट किया जाए। ठीक है, अच्छा अकाउंटिंग पढ़ रहे दोनों के केस में, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों के केस में पार्टनर का जाना है। रिटायरमेंट होगा तब भी पार्टनर गया और डेथ होगी तब भी पार्टनर गया। बात समझ में आ गई। लेकिन दोनों में डेट का डिफरेंस है, इसमें डेट कोई फाइनल नहीं होती, डेथ तो कभी भी हो सकती है। ठीक है, और रिटायरमेंट की जो डेट होती है वो फिक्स होती है। बात समझ में आ गई। अभी अपन ने बताया था कि एडमिशन के टाइम पे ए और बी दो पार्टनर थे और इन्होंने सी को एडमिट कराया, तो यहाँ पर क्या कौन सा रेशियो कैलकुलेट होता है, सैक्रिफाइस, क्योंकि पार्टनर का जो रेशियो क्या होता है कम, इसलिए हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक, अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब जरा एक मिनट इसको समझना अच्छे से एक बार। जैसे पार्टनर है ए बी एंड सी, ये तीन पार्टनर थे। ठीक है, अब इसमें बी जो है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:1 था। इसको थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना। तो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 में बढ़ता था, ए बी और सी में। अब बी रिटायर हो गया। ठीक है, अब रह गए कौन कौन, ए और सी। तो ए और सी को अब क्या है, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। पहले 3 में प्रॉफिट बढ़ता था, अब प्रॉफिट केवल 2 में बढ़ेगा। इसीलिए हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो। दोनों चैप्टर में डिफरेंस समझ में आया। एडमिशन में हम सैक्रिफाइस क्यों कैलकुलेट करते हैं और रिटायरमेंट एंड डेथ में हम गेन रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट पहले 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब एक रिटायर हो गया तो केवल पार्टनर कितने रह गए, 2। तो जो भी प्रॉफिट होगा फर्म के अंदर, अब प्रॉफिट में लॉस ऐड होता है। प्रॉफिट की बात चल रही तो लॉस की बात चल रही, तो प्रॉफिट जो होगा वो अब कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में। तो यहाँ पे प्रॉफिट पार्टनर क्या होगा, गेन हो गया। बात समझ में आ गई। पहले 100 रुपए तीनों में बढ़ते थे, अब 100 रुपए केवल कितने बढ़ेंगे, ए और सी। बात समझ आ रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। आई होप कि ये बात तो आपको समझ में आ गई हो। गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो चैप्टर के नाम से समझ में आना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ये आता है।
बात समझ में आ रही है ना कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में और एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में तो अपन गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और एडमिशन के टाइम पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक। अब बात कर लेते हैं दोनों चैप्टर में सिमिलरिटीज क्या क्या है, एडमिशन में और रिटायरमेंट एंड डेथ में सिमिलरिटीज क्या है, जो कि अपन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार समझो इसको। देखो सबसे पहले एडमिशन में ये एडमिशन लिख देते हैं, यहाँ पे इसका लिख देते हैं रिटायरमेंट एंड डेथ, ये लिख देते हैं। इन दोनों चैप्टर में सिमिलरिटीज क्या है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब दोनों चैप्टर में सिमिलरिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये एडमिशन का है, ये रिटायरमेंट एंड डेथ का, दोनों चैप्टर के अंदर सिमिलरिटीज क्या क्या पहले उसको समझने की कोशिश करना। देखो अपन ने एडमिशन के टाइम पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, क्या बनाया था, जिसमें अपन असेट्स को तो रिवैल्यूड करते हैं और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं। वर्ड पे जाना क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो एडमिशन में भी बनाया था ना रिवैल्यूएशन, तो वही अपन को रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में भी बताना है। बात समझ आ रही, दोनों में सिमिलरिटीज बता रहा हूं, बिल्कुल सेम है, कुछ पॉइंट इसमें अलग होंगे। रिवैल्यूएशन इसमें जैसे बनाया था सेम रिवैल्यूएशन इसमें बनाएंगे, ठीक है। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अपन ने इसमें सेकंड में चलते हैं, तो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट किया था। जो अपने पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, सेम इसमें भी करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पी एंड एल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कोई भी लॉसेस वगैरह होते हैं तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सेम इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेम इसमें होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अच्छा अब बात कर लेते हैं मेन टॉपिक की, उसका नाम है गुडविल। तो जैसे अपन ने एडमिशन के टाइम पर गुडविल का एडजस्टमेट करा था, ठीक है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करा था, तो यहाँ पे भी गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क किस चीज का है उसको समझना। जब हम पार्ट एडमिशन का चैप्टर करते हैं, किसका करते हैं, एडमिशन, तब जिस पार्टनर को एडमिट कराया जाता है तो वो गुडविल लेके आता है। बात समझ आ रही है, गुडविल लेके आता है। तो उसमें अपन ने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल लेता है तो कोई एंट्री नहीं करते, कैश में गुडविल ला सकता है, कैश में नहीं लाएगा तो करंट में ला सकता है, करंट अकाउंट से अपन उसको कवर कर लेते हैं, और ये अदर काइंड से ला सकता है, जैसे वो मशीनरी दे दे या गोल्ड दे दे, कुछ भी अदर चीज दे दे अदर काइंड में। बात समझ आ रही है। तो एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे, पार्टनर से गुडविल मंगाते थे। अब बात चल रही है रिटायरमेंट एंड डेथ की, तो यहाँ पे पार्टनर जा रहे हैं तो इनको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, इनको क्या देना पड़ेगा, गुडविल का पैसा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एडजस्टमेंट वही है गुडविल। अब जैसे इसके अपन बात कर लेते हैं मेथड्स के बारे में। तो जैसे अपन ने गुडविल के मेथड थे, एक तो पढ़ा था एवरेज। कौन सा पढ़ा था, एवरेज। एवरेज में दो थे, सिंपल था, वेटेज था। एवरेज के बाद अपन ने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बाद पढ़ा था कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के बाद पढ़ा था परचेज कंसीडरेशन, और उसके बाद पढ़ा था हिडन गुडविल। तो कोई से भी मेथड से हो सकता है, गुडविल कैलकुलेट होगी। बस फर्क कितना है कि इधर तो अपन को गुडविल का पैसा मंगवाते हैं एडमिशन जब होता है, और यहाँ पे कौन सा होता है, रिटायरमेंट डेथ में अपन क्या देते हैं, गुडविल का पैसा पे करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो रही है। बात समझ आ रही है, ये तो हो गया अपना गुडविल का एडजस्टमेंट। अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जैसे सिमिलर कैपिटल का एडजस्टमेंट करा था, इधर कैपिटल का एडजस्टमेंट करा था, यहाँ पे भी अपन लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में। बात समझ आ रही है। जैसे यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करा था, ओल्ड पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट और न्यू पार्टनर के ब्याह पर कैपिटल का एडजस्टमेंट, ऐसे अपन यहाँ पे भी करेंगे कैपिटल का एडजस्टमेंट। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट के तरीके अलग है, क्योंकि यहाँ पे तो रिटायरमेंट डेथ हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो रह जाएंगे उनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट करा था एनपीएसआर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट किया था। सेम यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी भाई यहाँ पे पार्टनर 2 से 3 हुए थे या 3 से 2 हो रहे, तो यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी निकाल देते। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं, इधर अपन लोग निकाल देते सैक्रिफाइस रेशियो, यहाँ निकाल देते सैक्रिफाइस, यहाँ निकालेंगे अपन गेन रेशियो। बात समझ आ रही है, सैक्रिफाइस और गेन। तो अभी समझाया था ना जब चैप्टर स्टार्ट किया, तो सैक्रिफाइस क्यों निकालते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गेन क्यों निकालते हैं। यहाँ पे 2 पार्टनर से 3 पार्टनर हो रहे हैं, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर का, इसीलिए वो यहाँ पे निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, और यहाँ पे निकालते हैं गेनिंग रेशियो, ठीक है। क्योंकि पहले यहाँ पे 3 पार्टनर थे, एक की डेथ हो गई या रिटायर हो गया, दोनों के केस में क्या होता है, जाना होता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर बच गए उनको होगा गेन, तो यहाँ पे निकालेंगे गेन रेशियो। बात समझ में आ रही है। ये कुछ सिमिलरिटीज है इस चैप्टर के अंदर, लेकिन कुछ चीजें इसके अंदर अलग है, जो कि अभी अपन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक आएगा बीच में तब पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक इसके अंदर अलग, बाकी ये सिमिलर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सिमिलर रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लसेस होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में, सब वही करते हैं। आगे गाड़ी समझ में, ओल्ड रेशियो में होता है। गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे मेथड सारे के सारे सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है, गुडविल का पैसा मंगवाया जाता है या गुडविल का पैसा पे करते हैं।
बात समझ में आ गई? यहाँ पे कैपिटल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एनपीएसआर है, यहाँ पे भी एनपीएसआर निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं या गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। अब मेन कहानी क्या है इस चैप्टर के अंदर वो समझो। रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में प्रॉब्लम दोनों में अलग अलग है। रिटायरमेंट तो पर्टिकुलर डेट पर रिटायर होगा, और जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है पैसा उसको ही मिलेगा। अब समझना जरा इस बात को अच्छे से। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है पर्टिकुलर डेट पर रिटायर होगा, पैसा भी उसी पार्टनर को दिया जाएगा जो रिटायर हो रहा है। समझ में आ रही है रिटायर मतलब? लेकिन अब बात करते हैं डेथ की। किसकी? डेथ। डेथ के केस में जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो पैसा तो उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो तो गया, वो तो मर गया, तो पैसा तो उसको मिलेगा नहीं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। उसको अपन एग्जीक्यूटर भी कहते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। भाई जिस पार्टनर की डेथ हो गई तो वो तो पैसा लेने कहां से आएगा, वो तो मर गया ना, तो उसके घर वालों को पैसा मिलेगा। उसको अपन लोग बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटर। जो पार्टनर मर जाएगा उसके लिए बात कर रहे हैं, और जो पार्टनर रिटायर होगा पैसा उसी को मिलेगा, क्योंकि वो तो जिंदा है इसलिए। बात समझ में आ गई? अब यहां पे पैसा देना उसके टाइप पढ़ने पड़ेंगे। एक होता है कि हमने जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रहा है, उसका पूरा का पूरा पैसा दे दिया, जितना भी उसका बना कैलकुलेट किया और सारा पैसा दे दिया। एक होता है उसका पैसा एज अ लोन के रूप में रख लिया, एज अ लोन के रूप में। हम कह रहे हैं अभी हम लोन के रूप में इसको रख रहे हैं, बाद में हम इसको पे करेंगे, ठीक है? या हो सकता है उनका पेमेंट वो इंस्टॉलमेंट में करें। बहुत सारे मेथड है जो कि अभी टॉपिक आएगा तब समझेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे एक पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है पी एंड एल सस्पेंस। बात समझे? पी एंड एल सस्पेंस। पी एंड एल सस्पेंस को क्या मतलब है वो डेथ के केस में पढ़ेंगे, तो जब भी हम डेथ का टॉपिक लेंगे तब वहां पे इसको समझेंगे। बात समझ आ रही? पहले वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जो सिमिलर है एडमिशन जैसे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं और वो अपन स्टार्ट करेंगे गेनिंग रेशियो और एनपीएसआर कैसे निकालते हैं, उसकी कुछ सिचुएशन से कंडीशन से वो देख लो आप। अब देखो पहला एग्जांपल ले रहे, और उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि गेन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी आपका न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड होता है, क्योंकि अपन लोग सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला अपने को पता है कि उसमें से ओल्ड माइनस न्यू होता है, वो सैक्रिफाइस निकलता है। यहां पे गेन रेशियो निकाले तो गेन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू माइनस ओल्ड होता है। बात समझ में आ रही है? अब एक एक सिचुएशन को समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखो ए है, बी है और सी है, ये 3:2:1 है, पार्टनर है। ये एक एग्जांपल है। डन। इसमें हुआ क्या कि बी रिटायर हो रहा है। अभी हम पहले टॉपिक कवर कर रहे हैं रिटायरमेंट, ठीक है, उसके बाद कवर करेंगे डेथ का। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो चाहे वो रिटायरमेंट के हो चाहे डेथ के हो, कैलकुलेशन सेम होती है रेशियो। चाहे इसको रिटायरमेंट बोल लो चाहे इसको डेथ बोल लो, कैलकुलेशन एक ही जैसे हो। बात समझ आ रही है? अब तीन पार्टनर ए बी और सी, ठीक है, 3:2:1 में थे, इसमें बी हो गया रिटायर। इतनी सी बात इन्होंने बोली है, और ये बोल रहे हैं एक तो आप निकाल दो जो इसमें एनपीएसआर, और एक इन्होंने बोला है निकाल दीजिए इसमें गेन रेशियो। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना, हर चीज के लिए कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, कुछ दिमाग भी लगाना होता है। अब जैसे इन्होंने हमसे पूछा एनपीएसआर बताओ, तो रहेगा ए और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:1, क्योंकि बी तो गया तो बी का तो रिटायरमेंट हो गया, ए और सी बचे, तो ए और सी का जो रेशियो रहेगा वो 3:1 रहेगा। बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है इसके अंदर? अच्छा, गेन रेशियो की बात करेगा तो गेन रेशियो भी यही रहेगा 3:1, निकालने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसमें निकालने की जरूरत क्यों नहीं, तो आप क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो भी है और हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है। ये ना फॉर्मूला करोगे तो यही आएगा। लेकिन हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती थी तो अपन को पता है एडमिशन के टाइम पर जो ओल्ड रेशियो होता था वही सैक्रिफाइस होता था। सेम यहाँ पे जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी तो जो ओल्ड रेशियो है वही गेन रेशियो है, लिख दिया 3:1। बात समझ में आ रही है? और इनका जो एनपीएसआर है वो रहेगा 3:1। बात समझ में आ रही है? कोई इसमें परेशानी है, कोई समस्या? अब मान के चलो क्वेश्चन में ऐसा हो कि बी नहीं हो रहा रिटायर, सी रिटायर हो रहा है, या मान के चलते इसकी डेथ हो रही है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? आ जाएगी भैया एनपीएसआर। ए और बी की बात कर लेते हैं, 3:2 रहेगा एनपीएसआर। अब पूछेगा गेन रेशियो क्या रहेगा, तो गेन रेशियो भी कितना रहेगा? 3:1। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? अब मान के चलते अपन सी को रिटायर नहीं कर रहे, सपोज दैट आप मान के चलो ए को रिटायर कर रहे हो, तो फिर ए बी और सी के बीच में कितना रहेगा एनपीएसआर, वो भी देख लो आप। बी और सी के बीच में एनपीएसआर रहेगा 2:1, और ये इनका गेनिंग रेशियो रहेगा 2:1। बात समझ आ रही है? ये फर्स्ट एग्जांपल है, सबसे सिंपल, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ अपने को समझ में आना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना।
ठीक है, अब इसका सेकंड एग्जांपल देखिए आप। सेकंड एग्जांपल, ए बी और सी 3:2:1 में पार्ट डन। इसमें सी रिटायर हो गया, बात समझ आ रही है, सी रिटायर हो गया और सी ने जो सी का जो हिस्सा है, यानी कि सी जो है 1/6 के लिए, क्योंकि 3 2 और 1 6, तो 1/6 के लिए, तो ए और बी ने इसका जो रेशियो है, यानी जो हिस्सा इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो खरीद लिया 2:1। जब कोई पार्टनर जाएगा, समझना, तो जो रिमेनिंग पार्टनर रहेंगे वो उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसे खरीदेंगे। तो जो जितने जितने रेशियो में खरीदेगा वो उतना उतना पेमेंट करेगा। बात तुम्हें समझ में आ रही है? इसका मतलब यहाँ पे ए और बी और सी 3 पार्टनर थे। सी कह रहा है मेरे को रिटायर कर दिया, मैं तो जा रहा हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो हिस्सा है, मेरा जो पार्ट है, उसको खरीदेगा कौन कौन? ए और बी। ठीक है, कौन से रेशियो में खरीद रहे? 2:1 में। तो दूसरा हिस्सा तो पे करेगा ए और एक हिस्सा पे करेगा बी। ये इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात समझ में आ रही है अच्छे से? यानी 2:1 में। अब जरा इसको समझना कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो 2:1 है, तो सी का जो हिस्सा है 1/6, कितना है? 1/6। 3 और 2 5 और 1 1/6 हो गया। इसका 2/3 तो लेगा ए। ये बात अच्छे समझ में आ रही है? 1/6 का 2/3, ठीक है। और जो बी है वो 1/6 का लेगा 1/3। बात समझ में आ रही है? यानी कि 1/6 का 2/3 तो ए लेगा और 1/6 का 1/3 कौन लेगा? बी। ये हिस्सा है इसका। ये बहुत सारे एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के अंदर आते हैं, 2 नंबर के में क्वेश्चंस आता है और बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, मैथ्स की कैलकुलेशन। तो इसके अलावा तो इसमें अपन कुछ कर भी नहीं रहे, यानी कि 2:1 में ले रहे हैं। 1/6 का 2/3 ए ने लिया, 1/6 का 1/3 बी ने। ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2/18 और 1/18, ठीक? या तो बात समझ आ रही है? सैक्रिफाइस रेशियो जब कैलकुलेट करते थे तब होता था माइनस। क्या होता था? माइनस। अब हमें हो रहा है गेन, यानी पार्टनर गेन, तो अब करेंगे प्लस। अब जरा देख रहे हैं ए की बात करूं तो ए का जो पुराना रेशियो था वो था 3/6 और इसने कितना परचेज और करा? 2/18। बात समझ में आ रही है? एडमिशन के टाइम पे माइनस होता था क्योंकि वहां पे पार्टनर सैक्रिफाइस करते थे, इसलिए माइनस। यहां पे पार्टनर को गेन हो रहा है, इसलिए प्लस। पहले प्रॉफिट 3 में डिस्ट्रीब्यूट होता था, प्रॉफिट 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो गेन होगा, ठीक है। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिस भी पार्टनर को गेन होगा, जब पार्टनरशिप स्टार्ट कराई थी, जब उसमें सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे थे एग्जिस्टिंग वाला, ठीक है, तो बताया था जिस भी पार्टनर को गेन होगा वो सिर्फ देगा, चाहे वो गुडविल का पैसा दे, चाहे वो उसको कैश दे, चाहे कुछ भी अदर चीज दे, वो देगा। तो जिसको सैक्रिफाइस होता है उसको मिलता है। बात समझे? अब यहां पे हो रहा है ए और बी को गेन, ये दोनों देंगे पैसा, किसको? सी को, क्योंकि दोनों गेन ही तो हो रहा है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट गुडविल के लिए पड़ा था। बात तुम्हें समझ में आ रही है? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो अपन क्या एंट्री पोस्ट करते हैं? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिया टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल, यानी जिसको गेन हो वो देगा। भाई उसने खरीदा है ना, तो उसके बराबर का पैसा वो देगा। जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है सेम यहां पे कर रहा है। अब यहां पे गेन हो रहा है 2/18 का गेन हो रहा है और यहां पे 1/18 का सी बी को गेन हो रहा है। तो जरा देखो एक बार, बी का 2/6 प्लस 1/18, ठीक है। इसको अपन एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, 6 3 3 3 9 और 2 11/18 और इसके अपन करेंगे तो 18 एलसीएम आएगा, 6 3 3 2 6 और 18 1 1 1 यानी कि 7/18। अगर अपन इसके रेशियो की बात करें एनपीएसआर के बारे में तो रेशियो आता है 11:7। ये इनका एनपीएसआर, बात समझ में आ रही है? इनका एनपीएसआर कितना है? 11:7, ठीक। अब वो तुमसे पूछो गेनिंग रेशियो के बारे में बताओ। भाई गेन रेशियो दे रखा है, 2 रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ये गेन रेशियो दे रखा है। 2:1 में इन्होंने हिस्सा लिया है, दे दिया गेन रेशियो 2:1। अब निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, ये रहा एनपीएसआर, ये रहा आपके पास ओल्ड रेशियो, माइनस करा के टाइम वेस्ट करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। परेशानी किसी भी चीज की नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। फिर बच्चे बोलते हैं कि हमारा एग्जैक्ट टाइम में क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? जिस क्वेश्चन के लिए जितना टाइम मिला है ना, वो क्वेश्चन उतने टाइम में ही होगा। बात समझने की कोशिश करना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसकी जो लिमिटेशन होती है वो 20 मिनट्स की होती है। अब उसको बच्चे करके आ रहे 35 मिनट में, 40 मिनट में, तो क्वेश्चन पेपर तो हो ही नहीं सकता, तो वो लेंथी हो जाता है। क्योंकि वहां पे वो लोग क्या कर रहे होते हैं? वो अपने दिमाग लगा रहे होते हैं, अच्छा ये तो क्या ऐसे न्यू रेशियो, अच्छा गेनिंग रेशियो निकालना है ना, वो ऐसे निकलेगा न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि हमने तो पढ़ा है, सर ने भी पढ़ा है न्यू माइनस ओल्ड, तो पहले न्यू निकल गया और ओल्ड है ही है, माइनस कराओ। अरे निकालने की जरूरत क्या, दे तो रखा है 2:1, ये तो गेनिंग है। आ रही बात समझ में? निकालने की जरूरत नहीं, हो गया गेन रेशियो 2:1, एनपीएसआर हो गया 11:7। आई होप कि आपका एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। इसका थोड़ा सा अपर लेवल चलते, थोड़ा और नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब जैसे ये आ जाए कि एबीसी है, 3 पार्टनर है,
3:2:1 सी रिटायर हो गया। देन अब वो कह रहा है ए और बी से इक्वली लेता है, इक्वली ए और बी से इक्वली, यानी कि बोले तो 1:1 इक्वली लेता है। जैसे अभी यहां मैंने लिखा था 2:1 इक्वली, तो 1:1। क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? और भी बोल सकता है, 3:4 भी बोल सकता है, 7:3 भी बोल सकता है, 5:8 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, अब ये इक्वली ले रहा है तो 1:1 की बात कर लेते हैं। तो 1/6 है सी का, और उसका 1/2 ले लेगा ए, और 1/6 का 1/2 ले लेगा आपका बी। डन। तो यानी 1/12 और 1/12, 1 1 1 और 6 2 12। अब अगर ए की बात करें तो ए का जो ओल्ड रेशियो 3/6 है, उसमें 1/12 और ऐड कर देंगे। बी की बात करें तो बी का 2/6 है, इसमें 1/12 और ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत है? इसको अपन एलसीएम लेंगे 12, 6 2 2 3 6 और 1, यानी कि 7/12 आ जाएगा इसका 12 एलसीएम लेंगे तो 6 2 2 4 और 12 1, तो यानी 5/12। तो इनकी अगर बात करें एनपीएसआर के बारे में तो रेशियो आएगा 7:5। बोलो कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? और अगर इसी गेन रेशियो के बारे में बात करें तो निकालने की जरूरत नहीं है, 1:1 इनका गेनिंग रेशियो। बात समझ आ रही है अच्छे से? इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 1:1 है, और एनपीएसआर इनका रहेगा 7:5। कोई दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी आ रही है किसी प्रकार की? अच्छा, एक और चीज समझते हैं इसमें आगे। यहाँ पे बस ध्यान देना है 1:1 में या 7:3 में या 5:4 में, ये जैसे भी वो यहाँ पे गिवन होगा, और जो गिवन होगा ना वो इनका गेनिंग रेशियो। तभी तो बता रखा है भाई, कोई पार्टनर जा रहा है, उसकी 50,000 रुपए उसे हमें देंगे, उस 50,000 का 40,000 एक पार्टनर दे रहा है और 10,000 एक पार्टनर दे रहा है। इसका मतलब 4:1 हो गया। 40,000 एक पार्टनर दे रहा है और 10,000 एक पार्टनर दे रहा है। जो जाने वाला पार्टनर उसको 50,000 रुपए देने, एक ने दिया 40 और एक ने दिया 10। कोई तुमसे पूछेगा गेनिंग रेशियो क्या है, 2 मिनट में बता देंगे। 40,000 और 10,000 का रेशियो बनाओगे 4:1 आता है, इसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो दे रखा। कोई परेशानी है? कोई दिक्कत? अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, वो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हिस्सा एक ही जना खरीद ले तो क्या दिक्कत है? हाँ, एक जना भी ले सकता है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जो सी रिटायर हो रहा है, इसका पूरा का पूरा हिस्सा ए ने ले लिया, पूरा का पूरा पार्ट किसने ले लिया? ए ने। तो पूरा का पूरा गेन किसको होगा? ए को। तो पूरा का पूरा पेमेंट भी कौन करेगा? ए। किसको? सी को। बात समझ में आ रही है? अब जरा देख लो एक मिनट। ए की बात करें, ए का पहले था 3/6 और इसने 1/6 और खरीद लिया, और बी का तो 2/6 है ये, तो 4/6 एलसीएम और इसका होगा 2/6। तो इनके अगर अपन एनपीएसआर की बात करें ए और बी के बारे में तो 4:2 है। इसको अपन और भी सिंपल कर सकते हैं, 2 1 2 4 और 2 1 2, यानी 2:1। पूरा का पूरा हिस्सा ए ने ले लिया, ए में ऐड कर दिया पूरा का पूरा 1/6। हो सकता है पूरा का पूरा बी ले ले तो बी के में ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे वो क्वेश्चन के अंदर बोलेगा वैसे वैसे अपन को करना है। बात अच्छे समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अच्छा, एक और समझो तुम, वो इस तरीके से बोले कि जो ए का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 है, ठीक है, ए अपने पार्ट का 1/3 तो ए को देता है, 1/3 ए को, अपने पार्ट का 1/3, यानी ए खरीद रहा है ना तो ये पेमेंट कर देगा। सी अपने पार्ट का 1/3 और रिमेनिंग जो है वो दे रहा है बी को। बात समझने की कोशिश करना पूरी बात। अपने हिस्से का 1/3 वो दे रहा है ए को, और बचा कुछ जो पार्ट है वो दे रहा है बी को। ठीक, अब इसको जरा ढंग से समझना क्या होगा। अगर 1/3 ये देगा ए को, ढंग से समझना, तो फिर बी के पास रिमेनिंग पार्ट है कितना गया? अगर इसका टोटल, क्योंकि जब भी कोई बात होती है इस तरीके से तो टोटल जो प्रॉफिट शेयरिंग मानते हैं उसे मानते 1, मान के चलते सी का जो टोटल प्रॉफिट है वो 1 है, और 1 में से अगर 1/3 अगर वो ए को दे रहा है तो इसका मतलब कितना बचेगा? 2/3 2/3 तो बचेगा, क्योंकि 1 में से 1/3 लेस कराएंगे तो 2/3 बचेगा। बात समझ में आ रही है क्या? कि अगर सी अपने हिस्से का 1/3 ए को देता 1/3, ठीक है, 1/3, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2/3 बच रहा है। समझ रहे हो? वो किसको देगा? बी को। अब जरा देख लो एक मिनट, 1/6 का 1/3 तो ए को गया, और 1/6 का 2/3 बी को गया। ये इस तरीके से भी होता है क्वेश्चन, ऐसे भी आएंगे। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1/3 ए को, और रिमेनिंग लिखाएगा, रिमेनिंग केवल रिमेनिंग दिया बी को। तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा? अगर टोटल प्रॉफिट में मानो सी का 1 है और 1 में से अगर 1/3 ए को देता है तो कितना बचा? 2/3, तो वो कौन लेगा? बी। बात समझ में आ रही है क्या? 2/3 कौन लेगा? बी। अब ये आ गया 1/6 का 1/3 और 1/6 का 2/3। कोई दिक्कत है इसमें?
इसको अपन सॉल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 6 3 जा 18 और 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18। तो यानी कि एक ही बात करूं तो 3/6 में ऐड होगा 1/18 और बी की मैं बात करूं तो 2/6 में ऐड हो जाएगा 2/18। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, 6 3 3 3 जा 9 और 1 यानी कि 10/18 और इसके अगर अपन बात करें तो 18 एलसीएम आएगा, 6 3 3 2 जा 6 और 18 1 जा 2 यानी कि 8/18 यानी कि इनका रेशियो आ जाएगा 10:8 और इसको सॉल्व कर सकते हैं 5:4। इनका आ गया एनपीएसआर। बोले बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। अब इसमें कोई तुमसे पूछेगा भाई गेन रेशियो और बता दो इसका बता दीजिए गेन रेशियो। तो गेन रेशियो में अपने को पता है 1/3 और 2/3 है यानी कि 1:2 ये होगा गेन रेशियो। बात समझ में आ रही है? इसका जो गेन रेशियो 1:2 है, चाहे वो इसको ले लो और चाहे वो इसको ले लो, एक ही बात है, 1:2 है, 1/3 2/3। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? सी अपने हिस्से का 1/3 अपने हिस्से का उसका हिस्सा जो भी है वो मान ली 1, उसका अगर वो 1/3 दे रहा है ए को तो रिमेनिंग कितना बचा? 1 में से 1/3 लेस करेंगे तो 2/3, तो 2/3 कौन को दे रहा है? बी को। बात समझ आ रही है? ये रेशियोज के बारे में कोई इसमें परेशानी है? एक और देखो इसका, तो इनका एनपीएसआर निकल गया और इनका अपन ने क्या निकाल दिया? गेन रेशियो। कई बार क्वेश्चनों में कैसे गिवन होता है उसको भी देख लीजिए आप। एबीसी है 3:2:1 में। देन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये थोड़ा सा अलग है। सी जा रहा है, रिटायर हो रहा है, सी का रिटायरमेंट का, बात समझ रही? सी का रिटायरमेंट हो रहा है। सी अपने हिस्से का, अपने प्रॉफिट का 1/3 देता है ए को, 1/3 ए को देता है। ढंग से समझना पूरी बात, 1/3 देता है ए को, ठीक? तो रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। कितना बचा? 2/3 बच गया। ये रिमेनिंग है, यहां पे ध्यान से समझना क्या लिख रहा हूं, रिमेनिंग बचा 2/3। अभी और कोई बात नहीं चल रही, इतनी बात चल रही है। सी अपने हिस्से का 1/3 तो देता है ए को और रिमेनिंग कितना बचा? 2/3। इसको ए और बी इक्वली लेते हैं, इसको ए और बी इक्वली बोल दो, या वो रेशियो दे 2:1 में लेते हैं, 3:4 में ले, 5:6 में ले, जैसे भी ले वो ले। अभी मैं बोल रहा हूं कि 2/3 को ए और बी इक्वली ले रहे हैं, इक्वली। पहले मेरी बात को समझ में आ रही है? रिमेनिंग इक्वली ले रहे हैं यानी कि सी 1/3 अपने हिस्से का 1/3 तो पूरा ए को दे रहा है, जो रिमेनिंग बच रहा है 2/3 उसको ए और बी कैसे ले रहे हैं? इक्वली ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ए और बी इक्वल। अब देखो ए दो जगह लेता है, एक तो ए ले रहा है और एक इसमें ले रहा है, इन दोनों को इसमें मैं ऐड करूंगा एक में। बात समझ में आ रही है? जैसे अपन इसको बोले ए को 100 रुपए दे, उसमें से 50 रुपए तो ए देगा ही देगा, और जो रिमेनिंग 50 बचे हैं ना उसमें भी ए और बी इक्वली देंगे 25-25। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो ए देगा टोटल 75, 50 और प्लस 25 और बी केवल देगा कितना? 25। बात समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं, 1/3 ए को और रिमेनिंग कितना बच रहा है? 2/3, उसको ए और बी कैसे लेते हैं? इक्वली। बात समझ में आ रही है? अब जैसे 1/3 तो 1/3 है 1/6 का ले लेंगे तो 1/18, ये तो बात समझ में आ गई। 1/6 का 1/3 हो गया और 2/3 है 1/6 का, वो भी निकाल लेते हैं तो 2 1 जा 2 और 6 3 जा 18। तो 2/18 जो है 2/18 का 1/2 तो लेगा ए और 2/18 का 1/2 लेगा बी। बात समझ में आ रही है? एक और दोबारा समझा देते हैं। सी का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/6 उसका 1/3 तो लेता है ए, 1/3 दे दिया भैया 1/3। बोला रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हमें पता है एक में से 1/3 लेस करूंगा तो 2/3 आएगा, यानी 2/3 आएगा। 2/3 को ए और बी इक्वली लेते हैं तो 2/3 निकाला, 1/6 का 2/3 होगा 2/18, इसको इक्वली लेते हैं ए और बी 1:1 में, यानी 1/2 और 1/2। बात समझ आ रही है? 2 1 जा 2 और 18 2 जा हो गया 36 और 2 1 जा 2 और 18 2 जा 36। ये डन। अब ए देखो कितना लिया, एक तो ए ने ये लिया और एक ए ने ये लिया, बी ने केवल कितना लिया? 2/36। बात अच्छे से समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? अब सुनो, अब जरा ए की बात कर लेते हैं। ए का पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3/6 प्लस करा, एक तो देखो 1/18 प्लस होगा और एक ऐड होगा 2/36। डन। फिर इसका निकल गया भाई, दो चीज, एक इसने ये भी लिया और एक लिया। अगर अपन बी की बात करें तो बी का जो है वो 2/6 है, उसमें ऐड करेंगे 2/36 के। बात समझ आ रही है अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जरा इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे 18 और 36 को तो एलसीएम आ जाएगा इसका 36 और 18 2 जा 2 1 जा 2 और 36 1 जा तो 2, यानी 4/36 बोल सकते हैं इसको अपन, 4/36 बोल सकते हैं इसको, दोनों को सॉल्व करने के बाद। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 36, तो 6 6 जा 6 3 जा 18 और 36 1 जा
4 यानी 22/36 तो हो गया जी आपका ए का। बात समझ आ रही है? अब बी की बात कर लेते हैं। 36 एलसीएम लेंगे, 6 6 जा 6 2 जा 12 और 36 1 जा 1 2 जा 2 यानी 14/36 ये हो गया जी। अगर हम इनकी एनपीएसआर की बात करें तो ए और बी का जो एनपीएसआर है वो आएगा 22:14। इसको अपन काट भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11:7। दोबारा एक बार बता देते हैं। सी जा रहा है, सी अपने हिस्से का, अपने पार्ट का 1/3 ए को देता, 1/3, तो रिमेनिंग बच रहा है 2/3। बोला 2/3 जो रिमेनिंग बच रहा है ना उसको भी ए और बी इक्वली लेते हैं, वो इक्वली देता है ए और बी को। तो भैया 2/3 कितना होता है 1/6 का 2/80। इसको ए और बी इक्वली, यहां पे मैंने इक्वली वर्ड बोला ना, क्वेश्चन हो सकता है वो बोले तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको 2:1 में ले, रिमेनिंग पार्ट हो सकता है 3:1 में ले, हो सकता है 3:7 में ले, हो सकता है 7:5 में ले, तो कैसे भी बोल सकता है। मैंने इक्वली लिया तो इसलिए मैंने 1/2 लिख लिया। बात समझ में आ गई? 3:1 में लेते तो मैं 3/4 और 1/4 लिख देता इसकी जगह पे, 1/2 की जगह पे। बात समझ में आ रही है? जैसे क्वेश्चन अपन को बोलेगा अपन को वैसे करना है। तो ए का एक तो ये हिस्सा और एक का ये हिस्सा, तो ए ने 2 पार्ट खरीदे ना और बी ने केवल एक ही पार्ट खरीदा है, तो देखो मैंने 2 ऐड करे हैं। इन दोनों को ऐड करके 4/36 आया, तो 3/6 में 4/36 ऐड करा तो 22/36 आ गया। और बी ने केवल ये लिया है 2/36, तो अपन ने इसको ऐड कर लिया तो यार दोनों का रेशियो निकाला यार। बात समझ आ गई? तो अब बात चल रही है इसके गेनिंग रेशियो, इसकी चल रही गेन। तो सर गेनिंग रेशियो भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका 2/36 था और ये 1/18, ये दोनों ही तो लिए, दोनों का आ रहा है इसका 4/36। कितना आ रहा है 4/30। इसने केवल कितना लिया 2/36। अगर इनके गेनिंग रेशियो की बात करें तो 2:1 का गेन रेशियो, कितने रेशियो 2:1। बहुत सिंपल है, इसने 1/18 लिया है और ये 2/36 ने दोनों को ऐड किया, ये आ गया 4/36 ये रहा, और इसने लिया केवल 2/36 ये लिया, इनको रेशियो करा 2:1। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या इसके अंदर? ये इसके कुछ रेशियो थे। अच्छा एक पैटर्न का और आ सकता है, एक बार उसको और बताने की कोशिश करते हैं। ये अच्छे से आपको समझ में आ गया? ठीक, कोई परेशानी इसके अंदर? अब जरा सुनो, अभी तो अपन गेन रेशियो और एनपीएसआर कैलकुलेट कर रहे थे इसमें से, ठीक है, न्यू रेशियो भी कैलकुलेट कर रहे थे। अब होगा क्या क्वेश्चन में, ए बी और सी 3:2:1 में, ये इनका ओल्ड रेशियो है। बात आपको समझे? ओल्ड रेशियो। इसमें से बी क्या है, रिटायर हो गया या डेथ हो गया। देन क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, ए और सी का इक्वली 1:1, ये गिवन है आपको। अब आपको न्यू तो निकाल लेना चाहिए, आपको निकालना है इसमें गेनिंग रेशियो, तो अपन निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, गेन रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब जरा देखो आप, अब इनका जो न्यू रेशियो 1/2 है ए का, और बी का भी कितना 1/2, माइनस कर लेते, ए की बात कर लेते तो ए का ओल्ड रेशियो 3/6 है और सी का 1/6 है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी किसी टाइप? एलसीएम लिया 6, 2 3 जा 3 1 जा 3 और 6 1 जा 1 3 जा 3, 0.6। इसको ढंग से समझना खूब अच्छे से। 6 2 3 जा 3 1 जा 3 और 6 1 जा 1 1 जा 2.6। इसका मतलब ये हुआ यहां पे कि इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इन्होंने कुछ भी खरीदा नहीं, मतलब दिया नहीं मतलब कुछ भी नहीं खरीदा। पूरा का पूरा जो बी का हिस्सा है वो खरीदा है बी ने 2/6। पूरा का पूरा जो गेन हुआ है वो बी को, सॉरी सी को। आगे बात समझ, पूरा का पूरा गेन किसको हुआ है? सी को। बी तो रिटायर हो रहा है, सी को गेन हुआ पूरा का पूरा 2/6, यानी इन्होंने तो कोई भी गेन नहीं किया, मतलब इन्होंने कुछ भी पार्ट नहीं खरीदा। बात समझ में? पूरा का पूरा पार्ट किसने खरीदा? सी ने। अब गुडविल का पेमेंट जो करेगा वो यही करेगा, इसकी कैपिटल का जो पेमेंट करेगा वो यही करेगा, जो भी कुछ का पेमेंट होगा वो सब सी करेगा। ए का कोई लेना देना नहीं, ए का तो जितना ओल्ड था उतना ही न्यू है, चेंज हुआ है तो सी का हुआ है गेन, और जिसको गेन होता है वो देता है। तो अपन ने तो ये एंट्री ऑलरेडी पढ़ रखी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अपन लोग ऐसे बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बस इतनी सी बात है। रिटायरिंग मतलब जाना होता है, इसलिए हम रिटायरमेंट वाले होते थे। कौन देगा? जिसको गेन हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये कुछ इसके एग्जांपल थे, चैप्टर का नाम था रिटायरमेंट एंड डेथ। तो इसके सैक्रिफाइस और गेन रेशियो के कुछ अपन एग्जांपल करा दिए, एक बार आप इसका रिवीजन करें। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तुम समझना इस क्वेश्चन की वैल्यू कहां पता चलती है। क्वेश्चन आया पूरा 6 नंबर का, और शुरुआत में स्टार्टिंग हुई है रेशियो से, क्योंकि हमें गेनिंग रेशियो निकालना है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, और वही हमारा हो गया गलत। समझना, पूरा क्वेश्चन गलत है लास्ट में, कुछ नहीं बैठेगा, कुछ नहीं बैठेगा।
रिवॉल्यूशन अकाउंट आप सही करके आ सकते हो, मान लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट तो बैठेगी नहीं। किस वजह से? क्योंकि हमें को गेन रेशियो कैलकुलेट नहीं हुआ, न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो स्टार्टिंग अगर हमसे गलत हो गई तो लास्ट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका ध्यान से अच्छे से एक बार इसका रिवीजन करें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।